भगवत्ताय नमो नमः। भगवत्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है इस जगन्नाथ मंदिर स्थान भीलवाड़ा में प्रातः श्रीमद् भागवत के सत्संग में। कल भगवान श्री नरसिंह देव के आविर्भाव का आनंद लिया। नरसिंह देव का अवतार अपने प्रिय भक्त प्रहलाद महाराज के प्रसन्नता के लिए था और भगवान श्री नरसिंह देव ने प्रकट होकर 4 कुमारों से स्थापित अपने ही सेवक हिरण्याकशिपु का उद्धार किया और उसके उपरांत बहुत ही उग्र रूप में नरसिंह देव जब हिरण्याकशिपु के सिंहासन के ऊपर विराजमान हो गए तो सारे ही देवता उनको प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करने के लिए पधारे। हर एक ने बारी बारी प्रार्थना की और तब भी नरसिंहदेव संतुष्ट नहीं हुए तो प्रहलाद महाराज ने प्रणाम किया। नरसिंहदेव ने उनको गोद में लिया और उनको प्रेम से चाटने लगे। तब नरसिंहदेव के हृदय में एक और मोह उत्पन्न हुआ कि जब बालक माता पिता की गोद में बैठता है तो बालक को सुख अधिक मिलता है। माता पिता को भी आनंद आता है लेकिन उससे अधिक आनंद बच्चे को आता है। तो मैं भी भविष्य में जब अवतार लूंगा तो अपने लिए कोई माता पिता चुनूंगा, उनकी गोद में बैठ के जैसे प्रहलाद मेरी गोद में आनंद ले रहा है इस आनंद की अनुभूति करूंगा। तो ये है असल में भगवान विष्णु को युद्ध करने की इच्छा उत्पन्न हुई तो हिरण्याकशिपु के रूप में जय विजय को आना पड़ा भगवान की इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए। तो नरसिंह देव के अवतार में भगवान की इच्छा हृदय में इच्छा उत्पन्न हुई माता पिता की गोद में बैठ के
वात्सल्य प्रेम का आनंद लेने का, तो दूसरे जन्म में कौशल्या की कई और सुमित्रा की गोद में खेलने के लिए रामचंद्र का अवतार लिया और फिर रावण के रूप में और कुंभकर्ण के रूप में जय और विजय आए को फिर उन्होंने उनका उद्धार किया। अब फिर जब श्री रामचंद्र के अवतार के रूप में आए भगवान, तो माता पिता की तो सुख का आनंद लिया, गोद में दुल्हार प्रेम प्राप्त किया। फिर कुछ सखा भी बने, गुहाराज, निषाद राज गुहा सखा बना, सुग्रीव सखा बना, विभीषण सखा बना, परंतु वो सारे सखा दूर खड़े होते थे, आदर से प्रणाम करते थे, कभी बराबर का भाव नहीं आया। ऐश्वर्य, भगवान के ऐश्वर्य के सामने वो अपने आप को हीन समझते थे। तो भगवान श्री रामचंद्र के हृदय में भी एक और संकल्प उत्पन्न हुआ कि मित्र भी ऐसे हों जिनके साथ बराबर का व्यवहार करें और प्रेम का आदान प्रदान हो, मुझे बड़ा न समझें, सम समझें, विश्राम भर सका। तो फिर उन दोनों जय विजय को तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंडवकर बन के आना पड़ा। तब भगवान श्री कृष्ण के रूप में आए और उस समय उनको सखा तो बहुत प्रेमी मिले, मधुमंगल मिला, श्री रामा मिला, सुबल मिला, जो भगवान के साथ समान व्यवहार करते थे, बड़े छोटे का कोई भेदभाव नहीं था। और फिर भगवान श्री कृष्ण के मन में एक और आगे संकल्प और कामना उत्पन्न हुई कि अब मित्र तो मुझे बराबर समान भाव के मिले, प्रेम करने वाले माता पिता यशोदा और नंद मिले। अब माधुर्य प्रेम का पोषण करने के लिए गोपियां जो राधा रानी का काया व्यू है, उनका भी संग मिला। परंतु राधा रानी को मुझसे मिलने में क्या सुख मिलता है, ये तो मुझे पता नहीं। राधा रानी को मेरे रूप में क्या आकर्षण है, ये भी मैं नहीं जान सकता। और राधा रानी को मेरे से मिलने में क्या सुख मिलता है, इसका भी अनुभव मैं नहीं कर पाया। तो राधा के भाव को अनुभव करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कृष्ण अवतार में संकल्प किया। तो फिर वो राधा भाव से युक्त श्री कृष्ण भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। तो ये इन अवतारों का तीन के उद्धार के लिए, तीन असुरों का उद्धार हुआ, ये बात नहीं, अपने भक्तों के लिए भगवान ने अपने वात्सल्य भाव, सखा भाव और माधुर्य भाव के रस आस्वादन करने का संकल्प किया। सो प्रहलाद महाराज ने भगवान को बहुत सुंदर प्रार्थनाएं की है। ये प्रहलाद महाराज की प्रार्थना का 7वें स्कंद के 10वें अध्याय के 10वां श्लोक है। प्रहलाद महाराज कहते हैं, ओम नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने हरये अद्भुत सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने। अब ये प्रहलाद महाराज की प्रार्थना का पूर्णाहुति का श्लोक है 7-10-10। ओम नमो भगवते तुभ्यम। तुभ्यम का मतलब भगवान नरसिंहदेव आपको मैं आदर पूर्वक नमस्कार करता हूं। कौन है आप? पुरुषाय महात्मने, आप परम पुरुष है, आप भगवान है, परम पुरुष भगवान है। पुरुषाय महात्मने, महात्मा का मतलब आत्मा और महात्मा, इसका मतलब परमात्मा। लेकिन फिर भी कहते हैं, पता नहीं लोग समझें कि पुरुष जो है
वो अलग है और हरि अलग है, तो कहते हैं हरि, आप हरि हैं। हरि भगवान का नाम है, उसके बहुत से अर्थ हुए हैं, लेकिन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने 2 अर्थ मुख्य कहे। पहला हरि का अर्थ है भक्तों के दुख ताप संताप हर ले। हरि का मतलब भक्तों का कष्ट हरने वाला। और दूसरा हरि का अर्थ है प्रेम देई मन हरे। भगवान इतना अपने भक्तों को स्नेह और प्रेम देते हैं कि उनका मन ही हर लेते हैं। तो भगवान का नाम है मनोहर। कैसे मन हरते हैं श्री कृष्ण? मुरली मनोहर, अपनी मधुर मुरली के तान से प्रेमी भक्तों का मन हर लेते हैं। तो हरि क्या? पहला अर्थ तो सामान्य भक्तों के लिए है जिनके दुख हरते हैं, और दूसरा अर्थ अंतरंग भक्तों के लिए है जिनका मन हरते हैं। दुख हारी मन हारी, ये हरि का मतलब है। और अद्भुत सिंह है, आप आधा आपका शरीर शेर जैसा है, परंतु आप अद्भुत विलक्षण दिव्य सिंह है। दिव्य सिंह है, अब दिव्य सिंह है। और फिर कहते हैं ब्रह्मणे, जिसको ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं, वो भी आप ही है। और फिर परमात्मा ने, और जिसको योगी परमात्मा कहते हैं, वो भी आप ही है। तो एक ही श्लोक में प्रहलाद महाराज कहते हैं आप तत्व एक ही है। ज्ञानी आपको ब्रह्म कहते हैं, योगी आपको परमात्मा कहते हैं, भक्त आपको परम पुरुष कहते हैं। तो आप पुरुषाय महात्मने भी है, आप हरि है, और आप ब्रह्म और परमात्मा भी आप ही है, हे महात्मा। तो ये श्रील प्रहलाद महाराज की एक पूर्ण नरसिंह देव की पूर्ण प्रार्थना है कि पूर्ण भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, जिसमें ब्रह्म परमात्मा और भगवान तीनों के जो सत्य के 3 रूप हैं, परम सत्य के, तीनों को संपुट करके एक समय में इस प्रार्थना में कहा हुआ है। तो ये प्रार्थना में 3 नाम क्यों लिए है? इसका मतलब प्रहलाद, इसका मतलब भक्त जो है वो ब्रह्म परमात्मा और भगवान तीनों तत्वों को जानता है, जबकि ज्ञानी केवल ब्रह्म तत्व को जानता है, योगी केवल परमात्मा तत्व को जानता है, लेकिन भक्त तीनों तत्वों को जानता है। इस श्लोक से ये स्पष्ट हो रहा है। छोटा बालक प्रहलाद है, लेकिन नारद जी की कृपा से भगवान को अद्वैत भगवान को, 2 नहीं है, एक ही भगवान को है, लेकिन उसको 3 नाम से अगर जानते हैं 3 साधक, तो भक्त वो तीनों को जानता है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे, आपकी जेब में 100 रुपये का नोट है, तो 10 का नोट तो उसके अंदर पहले से ही पड़ा है। ये कल का यहाँ प्रभुपाद जी का जो रोज का है उसमें लिखा हुआ था। इसका मतलब है अगर भगवान को आपने जान लिया तो परमात्मा और ब्रह्म तो उसके अंदर समाये हुए, उससे अलग नहीं। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी इसका अनुवाद लिखते हैं, भगवान आप षड्गुण संपन्न है। षड्गुण मतलब 6 गुणों से संपन्न है। भगवान, भग का मतलब है 6, वान का मतलब है जिसके पास है। तो 6 गुण जिसके पास संपूर्ण अनंत रूप में है उसको भगवान कहते हैं। यही नाम कुछ समाजों में छगन के नाम से आया है। छगन का मतलब षड्गुण संपन्न, कि भगवान, जैसे किसी को भगवान को कहो या छगन को, एक ही मतलब है। ये छगन नाम समाज में आ गया है, ये बिगड़ के नाम है। षड्गुण को छगन कर दिया, 6 गुण कर दिया। जैसे बहुत से, जैसे बेखट किसी को कहते हैं, तो वो नाम वैकुंठ है, लेकिन उसको बेखट कह देते हैं। ये नाम इस तरीके से समाज में भगवान के नाम है, लेकिन थोड़े से बिगड़े हुए हैं। बहुत से नाम ऐसे हैं जो वास्तव में भगवान के नाम है, लेकिन थोड़े से बिगड़े हुए हैं। और फिर लिखा है, हरि के लिए लिखा क्या है प्रभुपाद ने? दुख हारी, कष्ट हरने वाले।
परम पुरुष सिंह के रूप में आप प्रकट हुए हैं, मुझे आपके चरण कमलों में प्रणाम करना है, मैं आपको चरणों में प्रणाम करता हूं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि इससे पहले एक श्लोक में प्रहलाद महाराज ने कहा है कि भक्त जो है वो भागवत के स्तर पे आता है। भागवत का मतलब होता है भगवान के समान। भागवत जैसे कि भगवान के समान। भगवान के समान सभी गुण भक्त में प्रकट होते हैं, लेकिन मात्रा में थोड़े होते हैं। तो वो भगवत मतलब भगवान के समान। प्रभुपाद जी सावधान कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो भगवान बनता है, वो फिर भी सेवक रहता है। और शुद्ध पवित्र भगवान का जो सेवक होता है, भले उसको भगवान जैसा वैभव हो, परंतु फिर भी वो भगवान को आदरपूर्वक सेवा भाव से प्रणाम अर्पण करता है। प्रहलाद महाराज महाभारत को है, 12 महाजनों में एक महाजन तो है प्रहलाद हो, जनको, कपिलो, भीष्मो। तो प्रहलाद महाराज 12 महाजन में एक महाजन है। इसका मतलब महाभागवत है। महाजन जो है सब भागवत है। तो ये भागवत जो लिखा है, चाहे इससे पहले श्लोक को हमने पढ़ा तो नहीं है, आज नहीं पढ़ा है इसको, लेकिन उसमें भागवत हो जाता है। भक्त जो है भागवत हो जाता है, भगवान के समान हो जाता है। तो प्रहलाद महाराज जब नरसिंहदेव को शांत कर रहे थे, तो उस समय वो भगवान के समान अपने आप को नहीं मान रहे थे। वो अपनी जो स्थिति है उसको सेवक की स्थिति में भगवान को आदरपूर्वक प्रणाम कर रहे हैं। एक तो होता है भक्त भगवान के समान और अपने आप को सदा ही सेवक नाम मानता है, और एक भगवान ही अपना आविष्कार करते हैं, लेकिन दूसरा आविष्कार जो भगवान का होता है वो भी अपने आप को भगवान का सेवक ही मानता है। जैसे कृष्ण का विस्तार बलराम है, तो बलराम है तो भगवान, तत्व तो विष्णु है, परंतु वो सेवीय भगवान है, सेवा करने वाला भगवान है। और श्री कृष्ण सेवक भगवान, सेवीय भगवान है श्री कृष्ण। बलराम जी सेवक भगवान है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सेवीय भगवान है, नित्यानंद सेवक भगवान है, सर्वज्ञ गाय। तो ऐसे गुरु भी सेवक भगवान है। गुरु को भी भगवान की संज्ञा दी जाती है, गुरुदेव भगवान कहते हैं। तो ये साक्षात हरि तो है ना, तो हम रोज मंगल आरती में गाते हैं कि गुरु साक्षात हरि के समान है। ये जो बात है गुरु साक्षात हरि के समान है, लेकिन कौन सा भगवान है? सेवीय भगवान, सेवक भगवान। जैसे गुरु सेवक भगवान है, भगवान की संज्ञा उसको दी जा सकती है। और दूसरी विशेषता ये होती है, जिनको भी भगवान की संज्ञा दी जाती है, जो विष्णु तत्व नहीं है, उनके आगे श्री नहीं लगेगा। जैसे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहे तो श्री भगवान लिखा है, लेकिन भगवान अगर ब्रह्मा को कहेंगे, शंकर को कहें तो श्री नहीं लगाएंगे, प्राय नहीं लगाएंगे। कहीं कभी लगाए तो दूसरे भाव से, तब उसको भगवान करके नहीं लगाएंगे। तो श्री लगाने का मतलब है लक्ष्मी के साथ भगवान। तो लक्ष्मी तो और किसी के साथ नहीं जुड़ी। तो श्री भगवान अगर लिखा है, इसका मतलब राधा कृष्ण, तो और भगवान के साथ श्री नहीं लगेगी। तो यहाँ अब हम पढ़ रहे हैं, ये श्लोक सुना, नरसिंहदेव प्रसन्न हो गए। अब नरसिंहदेव बोल रहे हैं। तो नरसिंहदेव क्या करें? श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाच, नैकानतीनो मे मयि जात्वा इहाशीष आशासते अमुत्रचये भवद्विधा तथापि
मनवंत्रमेतत् अत्र दैत्येश्वराणाम् अनोभुङ्क्षवा भोगान्। अब श्री नरसिंह देव कहते हैं न एकांतिनः मे मयि जात्व यह आशीष। न मतलब नहीं, एकांतिक का मतलब अनन्य भक्त। जो अनन्य भक्त होते हैं, जिनको भगवान की भक्ति से ही केवल सर्वकार है और कुछ नहीं चाहिए, जो मेरे एकांतिक भक्त है, मैं बोल दिया, जो मेरे अनन्य भक्त है, एकांतिक भक्त हैं, मई जातो यह आशीष। इस दुनिया में मुझसे कुछ नहीं मांगते हैं, दुनिया आशीष नहीं मांगते, कोई इस दुनिया के सुख की आशीर्वाद नहीं मानते, उनको इस दुनिया में कुछ नहीं चाहिए। वो अगर मांगेंगे तो कहेंगे भगवान आपके धाम में हमको सिखा दे, लेकिन इस दुनिया में हमको कोई आशीर्वाद दे दो, ये उनकी इच्छा नहीं होती। ये भगवान एक दृष्टि से शुद्ध भक्त की परिभाषा होता है। जो शुद्ध अनन्य भगवान का भक्त है वो संसार का कोई भी आशीर्वाद नहीं मांगता। ये का मतलब होता है इस जगत में, और आशीष का मतलब है आशीर्वाद। ये आशीष जातु कभी भी इस भौतिक जगत में आशीष कोई आशीर्वाद नहीं मांगता है। फिर कहते हैं आशास्ते मुद्रा, इस जगत में तो नहीं, आशास्ते अमुद्र, और दूसरे स्वर्ग में भी कुछ स्वर्ग आदमी नहीं मांगता है, न जीते जी कुछ मांगता है, न मरने के बाद मुझसे कुछ स्वर्ग आदि का भोग मांगता है। उत्तर का मतलब आने वाले जन्म में। आशा से कोई उसकी इच्छा नहीं है दूसरे जन्म में भी कुछ मांगने की। फिर लिखा है चाहिए भवद विदाह, जो आप जैसे होते हैं। अब ऐसा भक्त आप प्रहलाद, आप ऐसे भक्त हैं, विदाह भवद विदाह, आप जैसे जो होते हैं वो इस दुनिया में कुछ आशीर्वाद मांगते हैं और नहीं दूसरे जन्म में कुछ मांगते हैं। क्योंकि प्रहलाद महाराज ने कहा था मुझे कुछ आशीष नहीं हो, मैं आपसे कोई वर नहीं, न वर याचे हम, न वरम याचे हम, मैं कुछ नहीं मांगना चाहता हूं। क्योंकि अगर मैंने भक्ति की उसके बदले में आपसे कुछ मांग लूं तो मैं वणिक हो जाऊंगा, मैं व्यापारी हो जाऊंगा, कुछ दो और कुछ लो। तो भक्ति में व्यापार नहीं होता। तो वरम न याचे, और मैं मांग लूंगा तो वणिक हो जाऊंगा, व्यापारी बन जाऊंगा, मुझे ये नहीं करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं आप जैसे भक्त न इस दुनिया में कुछ मांगते हैं, न आने वाले जन्म में कुछ मांगते हैं। फिर भगवान फिर भी कहते हैं तथापि फिर भी मनवंतरम एतद अत्र, इस जगत में एक मनवंतर तक, एक मनु के शासन तक, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं, और एक मनु के शासन में 71 बार 4 युग बदलते हैं। 4 युग, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कल युग, 71 बार बदलते हैं एक मनु के शासन में। ब्रह्मा जी की ऑफिस में जो घड़ी लगी है ना, उसमें 12 घंटे नहीं है, 14 घंटे। जैसे हमारी घड़ी में 12 घंटे है ना, तो ब्रह्मा जी घड़ी में 14 घंटे, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 घंटे, और 1 घंटा है एक मनवंतर। और हमारे 1 घंटे में 60 मिनट है। ब्रह्मा जी के 1 घंटे में 71 बार 4 युग बदलते हैं। तो ब्रह्मा जी की घड़ी अलग है। तो प्रहलाद महाराज आप एक मनवंतर तक दैत्येश्वराणाम, यहां इन दैत्यों के राजा बनो, दैत्य ईश्वराणाम, दैत्यों के ईश्वर बनो। इसका मतलब हिरण्याकशिपु की जगह पे अब आप यहाँ के दैत्यपति बनो, दैत्यों के राजा बनो। और अनुभुंक्षव, और उसके भुंक्षव भोगा,
जो राज का भोग है उसको भी भोगो। अब जब ये कहेंगे भगवान तो फिर प्रहलाद महाराज कुछ मांगेगा। परम पुरुष भगवान ने कहा, मेरे प्रिय प्रहलाद, आप समान भक्त, आपके सदर्श भक्त न कोई इच्छा इस भौतिक जगत में वैभव की रखते हैं और न ही दूसरे जन्म में कुछ चाहते हैं। फिर भी मैं चाहता हूँ और मेरा ये आदेश है कि आप असुर राज के ऐश्वर्य को एक मनवंतर तक भोगो। अब ये बात प्रभुपाद जी ने इसमें मनवंतर का टाइम लिखा है। एक मनवंतर प्रभुपाद जी कहते हैं 71 लिखा है, ये लिखा है 71 4 युग चलते हैं और फिर 43 लाख साल का होगा। प्रभुपाद का तात्पर्य है कि भक्त कोई भौतिक भोग अपने लिए नहीं चाहता है, लेकिन भगवान कहे तो वो बड़े से बड़ा पद भी संभाल के सेवा कर लेता है। अगला श्लोक भगवान क्या कह रहे पढ़ते हैं। कथा अचुत्वा, जब ये भगवान ने कहा तो प्रहलाद महाराज आप समझ लो कि एक प्रकार से भयभीत हो गया। ये असुरों का राजा बनूंगा तो मैं तो देवताओं का द्वेषी हो जाऊंगा, और देवता तो वैष्णव है, देवता वैष्णव है, ये बात सबको जाननी चाहिए। जितने देवता हैं सब वैष्णव है, क्योंकि विष्णु के सरकार में काम करते हैं। और पद्म पुराण कहती है, में लिखा है, विष्णु भक्ता सुराहा, विष्णु के भक्त को सुराहा देवता कहते हैं। तद विप्रिय असुराहा, जो उसके विपरीत है वो सब असुर है। तो अब तो प्रहलाद महाराज ने कहा मैं दैत्यराज बनूंगा तो मुझे तो शत्रुता करनी पड़ेगी देवताओं से। तो आश्वासन देते हुए कहते हैं नरसिंह, कथा मध्य प्रियास्त्वं आवेश्यमां आत्मनि संतमेकं सर्वेषु भूतेषु अद्यगम् ईशं यजस्व योगेन च कर्महीनवम्। कथा मेरा संदेश, भगवान कहते कथा का मतलब मेरा संदेश, या कथा का मतलब है संदेश या आदेश। मदीय मेरा, जुष्मान आप उसको सदा सुनने के लिए इच्छुक रहेंगे और आपकी कामना बनी रहेगी कि मैं भगवान की कथा सुनता रहूं। और फिर प्रिया, जो बहुत ही आनंददायिनी है, आप त्वम आवेश हमेशा मुझ में तलीन रहोगे। आत्मनि, आपका हृदय, आपके हृदय में सदा मैं विराजमान रहूंगा। संतम, रहूंगा। एकम, वही मैं भगवान एक ही हूं, जो सर्वेषु भूतेषु अधिज्ञम। इसका मतलब सब भूतों के हृदय में मैं जो भोक्ता बन के बैठा हुआ हूं, वो एक ही भगवान आपको आपके हृदय में रहूंगा। यजस्व, मेरी पूजा करना, योगेन, भक्ति योग के द्वारा, और उसके साथ कर्म हिनवन, और भोग की इच्छा के कर्मों को छोड़कर। अब भगवान नरसिंह देव प्रहलाद महाराज को कह रहे हैं, आप भौतिक जगत में हो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप निरंतर मेरी कथा को सुनते रहेंगे।
इसका मतलब आदमी भौतिक जगत में है और भगवान की कथा सुनता रहे तो भौतिक जगत में नहीं है। आप असुरों के बीच में रहेंगे, असुरों के राजा बने रहेंगे, लेकिन निरंतर आपको मेरी कथा, मेरा संदेश और मेरा आदेश सुनने को मिलेगा, गीता भागवत सुनने को मिलेगी। और निरंतर आपके हृदय में मेरा सुमरण बना रहेगा और आप मेरे सुमरण में तलीन रहेंगे। अब नवदा भक्ति में तीसरे नंबर भक्ति का आचार्य कौन है? सुमरण भक्ति का आचार्य कौन है? प्रहलाद महाराज। श्रवण भक्ति का आचार्य है परीक्षित महाराज। कीर्तन भक्ति का आचार्य है सुखदेव महाराज। सुमरण भक्ति का आचार्य है प्रहलाद महाराज। ये भगवान कहते हैं, भगवान ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि प्रहलाद दैत्यराज होके भी सुमरण भक्ति का आचार्य है। आपके हृदय में मेरा सुमरण निरंतर रहेगा, आप उसी में सदा ही निमग्न रहेंगे। कि भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं, कहने आप आशीर्वाद चाहते नहीं हो, फिर भी दे रहा हूं। अगर मैं राज करने के लिए कह रहा हूं तो उसके साथ आध्यात्मिक आशीर्वाद भी दे रहा हूं। और फिर आगे लिखा है श्री प्रभुपाद जी ने, क्योंकि मैं परमात्मा हूं जो सबके हृदय में रहता हूं, तो आप क्या करेंगे? बोला मैं आपको कभी भी भोग वाले कर्मों में लगने नहीं दूंगा। मैं आपको भोग वाले कर्मों में लगने नहीं दूंगा, मैं आपको मेरी ही भक्ति में लगा के रखूंगा। ये भगवान ना प्रहलाद महाराज को क्या कह रहे हैं? आप दैत्यराज बने, फिर भी आप मेरी कथा सुनते रहेंगे, आपके मन मेरे सुमरण में सदा तलीन रहेगा। और क्योंकि मैं परमात्मा के रूप में सभी प्राणियों के हृदय में हूं, तो आपके हृदय में रहूंगा, तो आपको मैं कभी फल की इच्छा वाले कर्मों में प्रेरित ही नहीं कर होने दूंगा। और आप मेरी भक्ति करते रहेंगे, मुझे मेरी पूजा यजन करते रहेंगे। प्रभुपाद उदाहरण देते, कोई भक्त दुनिया में बहुत बड़ा धनी हो, ऐश्वर्यशाली हो, तो ये नहीं समझना चाहिए कि ये दुनिया का भोग कर रहा है। जैसे पुंडरिक विद्यानिधि चैतन्य महाप्रभु का पार्षद, रेशमी कपड़े पहने हुए, बड़ा सोने के हार पहने हुए थे, तो गदाधर ने देखा, ले गया मुखंदा, तो लगे तो बड़ा वैभव वाला है, धनी व्यक्ति लग रहा है। आपने इसको महाभागवत कहा है। जैसे पुंडरिक विधि तो विश्वभानु महाराज राधा रानी का पिता है, जो गौर लीला में आया है। तो मुखंदा ने कृष्ण लीला का कोई भजन गाया, तो वो धरती के ऊपर लौटने लगे, उनको तो अपने वैभव सब भूल गए। तो कभी कभी बहुत बड़े, जैसे युधिष्ठिर महाराज को वैभव था, लेकिन भगवान का अनन्य भक्त था। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, कभी कभी भक्तों के पास भगवान बहुत वैभव देता है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो उसका भोग करते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने सुदामे को द्वारका के समान महल दिया, लेकिन सुदामे ने उस महल में भोग नहीं किया। भगवान को दिखाता, लोगों को दिखाता था भगवान कितना दयालु, उसने ये चमत्कार दिखाया। मैं तो अभी भगवान का वही भाव से सेवक हूँ, लेकिन भगवान की ये आप आशीर्वाद को देख लो। तो ये बात प्रभुपाद जी लिखते हैं, वो सभी जो सुविधा है भगवान की सेवा में लगाता है। उसकी योजना होती है कि जो कुछ मेरे पास है भगवान की सेवा में कैसे लगे। सारा इसका प्रभुपाद का तात्पर्य इसके ऊपर है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं प्रेम भक्ति चंद्रिका में, कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विषेर भांड। ये जो प्रभुपाद का तात्पर्य है, आप कर्म कांड में नहीं लगेंगे। ये जब नरसिंह देव ने कहा तो प्रभुपाद जी के मन में नरोत्तम दास का ये भाव आया
कि कर्म कांड, ज्ञान कांड, विषय भांड। इसका मतलब ये वेदों में जो दो बड़े विभाग हैं, कर्म कांड और ज्ञान कांड, ये सिर्फ इंद्रिय भोग का ही एक बड़ा पेटारा है। ये भांड का मतलब बर्तन और विषय का मतलब इंद्रिय भोग। तो इन दोनों का उद्देश्य वेदों में, ये वेदों में है, लेकिन है ये भोग वालों के लिए, ये भक्तों के लिए नहीं है। कर्म कांड, ज्ञान कांड, ये दोनों जो है संसार में बंधन का कारण है। और विषय का दूसरा अर्थ लिखा है, विषय भांड के दो अर्थ हैं, एक इंद्रियों के भोग और दूसरा विष का बर्तन है। ये विष का घड़ा है, इसको पियोगे तो जन्म मृत्यु के चक्कर में सदा भटकते रहोगे। और जो इसमें आसक्त रहेगा वो मानव जन्म के मूल लक्ष्य को सदा के लिए भूल जाएगा और जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकता रहेगा। इसलिए भक्त कभी भी कर्म कांड, ज्ञान कांड में नहीं फंसते हैं। वो अनुकूल कृष्ण अनुशीलनम करते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं, एक और श्लोक पढ़ते हैं। आगे नरसिंह देव कहते हैं, जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन चक्र। भोगेन पुण्यम कुशलेन पापम, भोगेन पुण्यम कुशलेन पापम, कलेवरम कालजवेन हित्वा, कलेवरम कालजवेन हित्वा, कीर्तिं विशुद्धां सुरलोकगीतां, कीर्तिं विशुद्धां सुरलोकगीतां, विदाय मामेष्यसि मुक्तबन्ध, भोगेन पुण्यं कुशलेन पापं, भोगेन पुण्यं कुशलेन पापं, कलेवरं कालजवेन हित्वा, कलेवरं कालजवेन हित्वा, कीर्तिं विशुद्धां सुरलोकगीतां, कीर्तिं विशुद्धां सुरलोकगीतां, विदाय मामेष्यसि मुक्तबन्ध, विदाय मामेष्यसि मुक्तबन्ध। अब कह रहे हैं नरसिंह देव भगवान, हे प्रिय प्रहलाद महाराज, जब तक आप इस जगत में रहेंगे जो पुण्य आपने किया है उसका आप फल भोगेंगे और बड़ा सुख मिलेगा। और फिर आप जो अब पुण्य करेंगे उससे आप जितने भी पाप हुए हैं वो नाश हो जाएंगे और समय अपना प्रभाव दिखाएगा और आप एक दिन अपना शरीर आपका छूट जाएगा, परंतु आपकी महिमा और कीर्ति है वो तो स्वर्ग लोक में भी गाई जाएगी और आप सब बंधनों से मुक्त हो जाएंगे और आप वापस मेरे धाम में आएंगे। भोगेन पुण्यम कुशलेन पापम, भोगेन पुण्य मतलब पुण्य का भोग करेगा, कुशलेन पापम, ये कुशल जो शब्द है बाय एक्टिंग पायसली, डिवोशनल सर्विस is the best of all pious activities. कुशल शब्द कहाँ से निकला है? कुश घास जो होता है ना, ये बहुत दोनों तरफ से तलवार की धार की तरफ, अगर हाथ से ऐसे कुश घास को पीछे हाथ कट जाए, और कुश घास वही सेवा में काम आता है जिसकी जड़ साथ में होती है। बिना जड़ वाला कुश घास सेवा में नहीं लगता है, उसकी नीचे जड़ होनी चाहिए। और साल में केवल 15 दिन एक है जब कुश घास को उखाड़ा जाता है। साल में सिर्फ 15 दिन है, कुछ उमावस तक ऐसा है कुश घास को निकालना है। जो ब्राह्मण कुश घास को जड़ के साथ निकाले और हाथ भी नहीं कटे उसको कुशल ब्राह्मण कहते हैं। कुशल ब्राह्मण कौन है? जो घास को जड़ के साथ निकाले लेकिन हाथ भी नहीं कटे।
तो कुशल कर्म कौन है? भगवत गीता में है कुशला कुशल कर्माणि। इसका मतलब कर्म भी करे, उसके बंधन में भी नहीं पड़े और उसका जड़ भी नहीं बचे कि दोबारा जन्म लेना पड़े। जड़ भी नहीं बचे, कुछ की जड़ तो नहीं बची और हाथ भी नहीं कटा, न हाथ कटे न जड़ बचे। जो ऐसे कुछ घास को निकाल सकता है उसको कुशल ब्राह्मण कहते हैं। तो भक्त जो हैं काम तो करते हैं, लेकिन उनके काम करने में न ही कुछ बाकी फल पुण्य या पाप रहता है जिसको भोगना पड़े, और जब काम करते हैं उसमें न अपने सुख के लिए करते हैं इसलिए उनको कोई दुख मिलता नहीं है, तो वो हाथ भी नहीं काटते हैं और पीछे कुछ छोड़ते नहीं। तो ये कुशल शब्द की परिभाषा है। कलेवरम काल यवे न, काल के प्रभाव से एक दिन आपका शरीर तो छूटेगा, फिर तो आपका शरीर छूट जाएगा, परंतु कीर्तिम विशुद्धाम, आपकी विशुद्ध कीर्ति सुरलोक गीतम, देवता लोग गाएंगे। आपने समझा कि आपने सोचा कि असुर जो है उनके देवता शत्रु होते हैं, देवता लोग तो सदाई असुरों की निंदा करते हैं, लेकिन आप प्रहलाद महाराज ऐसे असुर राज होंगे कि देवता भी आपकी कीर्ति गाएंगे। विताय माम शिष्य मुक्त बंधक, विताय माम, विताय माम, विताय पूरे जगत में आपकी कीर्ति गाई जाएगी और फिर वापस आप मेरे पास आएंगे। एशियसी माम एशियसी, ये तो भगवत गीता में भी है, मन मना भगवतो माम एशियसी, वही एशियसी है। आप वापस मेरे पास आएंगे, मुक्त बंधा, संसार से मुक्त होकर मेरे पास वापस आएंगे। श्री विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं एवं प्रहलाद, प्रहलादस्यांसे सदन सिद्धत्वं नित्य सिद्धत्वं च नारद द्वेजः ज्ञेयम्। दो प्रकार के भक्त होते हैं, एक होते हैं साधन सिद्ध और एक होते हैं नित्य सिद्ध। प्रहलाद महाराज दोनों का मिश्रण है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है इसके ऊपर कि वैसे तीन प्रकार के भक्त होते हैं, एक साधना सिद्ध, एक नित्य सिद्ध और एक कृपा सिद्ध। नित्य सिद्ध भगवान के धाम से आते हैं, साधना सिद्ध हम है, साधना करते हैं, कोई उनमें सिद्धि को प्राप्त करेगा। कृपा सिद्ध है, वो साधना कोई नहीं दिखती है, लेकिन किसी महात्मा की कृपा होती है कि वो भाव भक्ति को प्राप्त करते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। तो प्रहलाद महाराज के लिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं प्रहलादस्य मत्सेन सदन सिद्धत्वं साधन सिद्धत्वं, साधन भी है सिद्धत्वम है, नित्य सिद्धत्वम च नारद द्विज ज्ञेयम्। साधन सिद्ध और नित्य सिद्ध में से प्रहलाद महाराज दोनों का मिश्रण का सिद्ध है। उनकी सिद्धि का एक कारण है उनकी अपनी भक्ति जो उन्होंने की है, और दूसरा है नारद जी की कृपा। इसका मतलब वो पहले जन्म से सिद्ध थे, इसलिए उसको नारद जिसके साथ तुलना दी जाती है। नारद भी पहले दासी पुत्र था, फिर उसको साधन किया और उसको सिद्धि प्राप्त हुई, फिर भी वो नित्य सिद्ध है क्योंकि वो भगवान को कभी नहीं भूलता है। कुशलेन प्रभुपाद लिखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, इस भौतिक जगत में बड़े कुशलता से रहे। इस भौतिक जगत में द्वंद्व है, तो कभी आदमी पुण्य करेगा, कभी पाप करेगा। वो कभी नहीं चाहता है कि मैं पाप करूं, लेकिन कभी न कभी हो जाते हैं। ये दुनिया बनी हुई ऐसे है, हमेशा इसके अंदर खतरा है, पदम पदम यद विपदम। अब
जब भक्ति हम करते हैं तो भी हमारे कई शत्रु बन जाते हैं, नहीं चाहते वही बहुत से शत्रु बन जाते हैं, भक्ति करते हुए भी शत्रु बनते। प्रहलाद महाराज स्वयं ने अपनी भक्ति में देखा कि उनका पिता ही उसका शत्रु बन गया, इसलिए भक्तों को बड़ी दक्षता के से अपने कार्य को करना चाहिए और हमेशा भगवान का स्मरण करना चाहिए। इस तो फिर उसको भौतिक दुख कभी स्पर्श भी नहीं करेंगे। इसको कहते हैं कुशल। पाप पुण्य को कुशलता से इसको ऐसे संचालन करते हैं। प्रहलाद सरी का भक्त जीवन मुक्त है, वो जीते जी ही मुक्त है, उसको मुक्ति लेने के लिए और कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं। तो ये भगवान की शिक्षाएं भी बड़ी अद्भुत हैं। अब एक और बात कह रहे हैं भगवान नरसिंहदेव, त्वया गीतम इदं नरः त्वां च मां च स्मरन् काले कर्म बंधात् परमुच्यते। ये एक प्रकार का श्रुति फल है, ये भगवान बता रहे हैं। जो निरंतर आपके कार्यों को और मेरी लीला को सुमरण में रखेगा और कीर्तन करेगा और आपकी प्रार्थनाओं को जो आपने गाया है गाएगा, वो भी समय के साथ इस दुनिया के बंधन से मुक्त हो जाएगा। इसका मतलब प्रहलाद महाराज और नरसिंहदेव के चरित्र को गाने वाला, बार बार स्मरण करने वाला, बिना किसी प्रयास के भौतिक बंधन से मुक्त हो जाएगा। ये श्रुति फल है। जो प्रहलाद महाराज के गुणगान करेगा, उनकी कीर्ति गाएगा और उनका भगवान के साथ जो संबंध है नरसिंहदेव के साथ वो गाएगा, तो वो सारे बंधन से मुक्त हो जाएगा। भगवद गीता में कहा है, यम ही न व्यथन्ति एते पुरुषम पुरुषर्षभा सम दुःख सुखम धीरम स अमृतप्याय कल्पते। यम ही न व्यथन्ते, इस दुनिया में कभी व्यथित नहीं होता है। पुरुषम पुरुषर्षभ, अर्जुन सर्वश्रेष्ठ, सम दुःख सुख धीरम, सुख और दुख में धीर रहता है, आए चले जाएंगे। सो अमृत व्याय कल्पते, वो अमृता के पद को प्राप्त करेगा। और आगे लिखते हैं, दुखेशु अनविगत मनः, दुख हो तो दुख होगा तो मन विचलित नहीं होगा। सुखेशु विगत स्पृह, सुख है तो लोगों के सामने अपनी बड़ाई नहीं दिखाएगा। वीत राग भय क्रोधा, त्याग दिया है, क्या त्याग दिया है? राग भय और क्रोध त्याग दिया है। स्थिर धीर मुनिरुच्यते, उसको स्थित प्रज्ञा बोला जाता है। दूसरे अध्याय के श्लोक है जो बता रहे हैं कि ऐसे इस स्थिति के लोगों का गुणगान करना चाहिए, महिमा गानी चाहिए। इसको कहते हैं ईशानुकथा। ईश माने भगवान, अनु मतलब उसके अनुगामी भक्त। भगवान और भगवान के भक्तों की कथा हमारे अंतःकरण को शुद्ध करने वाली है। और जब अंतःकरण का शुद्ध हो जाएगा तो पाप के बीज समाप्त हो जाएंगे, जो संस्कार है वो सब समाप्त हो जाएंगे। तो प्रहलाद महाराज और नरसिंहदेव की कथा का मतलब ईशानुकथा। ईश नरसिंहदेव, अनु प्रहलाद महाराज उसका अनुगामी। इन दोनों की कथा श्रवण करने से हमारे अंदर जो कर्म की वासनाओं के बीज हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे, तो जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाएगा और फिर वो दसम स्कंद में भागवत सुनने का अधिकारी बनेगा, तब वो शुद्ध भक्ति का अधिकारी बनेगा। अब फिर जीवन मुक्त की परिभाषा प्रभुपाद लिख रहे हैं, यस्य हरिदास्य कर्मणा मनसा गिरा निकलेषु अवस्थासु निकलेषु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। जीवन मुक्त कौन है? इस दुनिया में रहते हुए अपने आप को हरि का दास मानता है और मन से, कर्म से और वचन से हर अवस्था में भगवान की सेवा में लगा है, वो जीवन मुक्त है। यह जीव रूप गोस्वामी की जीवन मुक्त की परिभाषा है। भक्ति पूनति मन्निष्ठः स्वपकमपि संभव। अगर कोई
बहुत नीच कुल में जन्म लिया है, फिर भी अगर भक्ति करेगा तो शुद्ध हो जाएगा। ये भागवत का श्लोक है। बस यह भगवान ने इतना ही कहा है। अब प्रहलाद महाराज मांग रहे हैं, श्री प्रहलाद वाच वरम वर्येतते वरदेशां महेश्वर यद अनिंदत पीता मे त्वाम अविद्वान् सत्तेज ऐश्वरम् विधामरशास्य साक्षात् सर्वलोकगुरुं प्रभुं धात्रयेति मृषा दृष्टिस् त्वद्भक्तिमयि चाघवान् तस्मात् पिता मे पूयेत् दुरन्ताद् दुष्करात् अघात् ऊतस्ते अपुंगः संदृष्टस् तदा कृपणः वत्सलः। अब प्रहलाद महाराज भगवान को प्रार्थना करके अपने पिता हिरण्याकशिपु को कहते हैं कि बड़ा आपसे द्वेषी था, फिर भी मैं चाहता हूँ इसको आप पवित्र करें, इसका उद्धार करें। तो श्लोक का अर्थ है, प्रहलाद महाराज ने कहा, क्योंकि भगवान आप पतितों के ऊपर दया करने वाले हैं, पतित पावन है, मैं आपको प्रार्थना कर रहा हूँ, एक आशीर्वाद दीजिए। आप जानते हैं कि मेरा पिता जो है मरते दम तक, अंत में तो आपका कृपा हुआ, आपके ही हाथों से इनका उद्धार हुआ है, तो निश्चित रूप से आपने दृष्टि डाली थी, ये तो पवित्र हो गया है, परंतु अज्ञानता के कारण वो आपके ऐश्वर्य को नहीं जानता था, आपकी महिमा को नहीं जानता था, और सदा ही ये आपसे ईर्ष्या करता था, आपके ऊपर क्रोध करता था, और वो समझता था कि आप उनके भाई हिरण्याकश को मारने वाले हैं। इसलिए उन्होंने आपकी प्रत्यक्ष निंदा की। आप तो भगवान जगत गुरु हैं, बड़ा उसने पाप किया है आपके प्रति। मैं आपका भक्त हूं और मैं ये इच्छा करता हूं कि आप उसको क्षमा कर दीजिए, उनके पापों की को क्षमा कर दीजिए। ये है प्रहलाद महाराज की अद्वैत सर्वभूतात्मा। जिसने संताप दिया, दुख दिया, पाप दिया, मारने के लिए चेष्टा की, उसी के उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहा है। भगवान ने कहा कि मेरे धाम चलो, बोलो मैं अकेला नहीं चलूंगा। जब तक ये सारे असुरों के बच्चों का उद्धार नहीं होगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा। मोहन स्वर्ग ले लो, बोला मैंने सर्प को देखा है, सर्प वाले सब तो मेरे बाप से डरते थे, तो स्वर्ग में जाके क्या करूंगा? वो मेरे पिता के सामने हाथ थर थर कांपते थे, उधर जाके क्या करूं? आपके धाम में मैं अकेला नहीं जाऊंगा। एक वासुदेव दत्त भगवान से चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं। एक दिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये दुनिया वाले लोग पाप कर रहे हैं, सब नरक में जाएंगे, आप एक कृपा करो, कृष्ण को कहो कि इन सब का पाप मेरे सर के ऊपर धरे, मैं नरक में जाके भोग लूंगा, इनको मुक्त करो। इसके ऊपर भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य लिखा है कि लोग कहते हैं हजरत ईसा ने, जीसस क्राइस्ट ने कहा है कि जो मेरा शरण देगा उसका मैं पाप ले लूंगा, लेकिन महाप्रभु का एक पार्षद सारी दुनिया का पाप लेने के लिए तैयार है, तो इसका मतलब जीसस से ज्यादा महान एक पार्षद है चैतन्य महाप्रभु। महाप्रभुर पार्षद गण नित्य सिद्ध करे माने, हर एक पूरे लोक का उद्धार कर सकता है,
और ये सुनकर चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर होकर कहा, आश्चर्य नहीं, तुम ही साक्षात प्रहलाद, आप जो ये मांग रहे हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप साक्षात प्रहलाद हो। प्रहलाद ने ऐसे कहा था। फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कृष्ण असमर्थ नहीं, इतना कृष्ण असमर्थ नहीं है कि तुम्हारे को नरक में डालेगा तब इनका पाप माफ करेगा, क्षमा करेगा। अरे तुम ही वैष्णव, आप वैष्णव हो, आप इच्छा करो तो ये सब लोग भक्त बन जाएंगे और ये पूरा लोक ही तर जाएगा। आप संकल्प करो सिर्फ, अगर शुद्ध भक्त संकल्प करे कि ये भक्त बन जाए तो वो भक्त बन जाता है। तो यहां प्रहलाद महाराज का ये जो भाव है बड़ा सुंदर भाव है। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो आपको तकलीफ देता है, दुख देता है, मारने का प्रयास करता है, उसी के लिए आप भगवान को प्रार्थना करते हो। ये कोई आम व्यक्ति नहीं कर सकता, ये केवल महाभागवत ही कर सकता है। हरिदास ठाकुर ऐसा महाभागवत है जो मारने वाले के लिए प्रार्थना कर रहा है कि इसका भगवान उद्धार करो। ये कहां से, ये भाव कहां से आया? ये भाव आता कहां से? ये भाव आता है गुरु तत्व नित्यानंद से। जब नित्यानंद को मार रहे थे जगाई मालाई, तो चैतन्य महाप्रभु नहीं, इसने तो मेरे को बचाने के लिए इसको कहा था। मारने वालों को बचाने का प्रयास कर रहा था महाप्रभु से और उनका उद्धार करा था। इसका मतलब गुरु वर्ग जो है उनका ये गुण है कि अपराधी को, द्वेषी को, अपने से दुश्मनी करने वाले के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उनका भी भला चाहते हैं। और प्रहलाद महाराज ये सब उदाहरण भागवत है। बाला महाजन है, महाजन गीते न गतस पंथ, हमें इनके रास्ते पे चलना चाहिए। तो असल में प्रहलाद महाराज की इस प्रार्थना से हम भक्तों को जीवन में ये भाव रखना चाहिए। प्रभुपाद जी बहुत बड़ा एक प्रवचन दे रहे थे बड़े हाल के अंदर, बहुत सारे लोग थे अमेरिका में। एक भारतीय मूल का लड़का ऊपर उठ के प्रभुपाद के साथ अच्छा ऐसे अभद्र भाषा में बोलने लगा। तो प्रभुपाद के शिष्य बहुत क्रोधित हो गए। प्रभुपाद ने कहा, नहीं, कोई पूर्व जन्म का इसका हमारे साथ लेना देना होगा, इसको कुछ मत करो। दूसरे दिन वो लड़का प्रभुपाद से मिलने आया। प्रभुपाद ने उसको अपना पुस्तक दिया एक और आशीर्वाद दिया। तो जो अपमान करे उसको भी सम्मान दे, ये महात्मा। विदुर ऐसा महात्मा है। ये धर्मराज दूसरा महाजन है, ये शिक्षा दे रहा है। जिस धृतराष्ट्र के घर से अपमानित होकर निकला था, जब जन्म सार्थक हुआ मैत्रेय के संग में, तो पहले धृतराष्ट्र का उद्धार करने के लिए आए। जिसने अपमान करके घर से निकाला था, उसी के उद्धार के लिए वापस आया। तो ये महाभागवत का लक्षण है, आपके दुश्मन करने वाले का भी आप हित चाहो। तो एक सिद्धांत है भक्तों के लिए, वो तीसरे दर्जे का भक्त है जो अपराध करने वाले को क्षमा कर देता है, वो अच्छा है, महान है। लेकिन क्षमा करने के बाद दिल में अगर रख के बैठा कि इसने मेरे से बुराई की थी, तो अच्छा नहीं। इसलिए इससे महान है जो क्षमा करने के बाद भूल जाए कि मेरे से इसने कुछ किया था, और उससे महान है भूलने के बाद उसी के भले के लिए प्रार्थना करे कि भगवान ये नहीं जानता है ये क्या कर रहा है, लेकिन आप इसके हृदय में बैठे हो, इसको सद्बुद्धि दो। तो एक भक्त जो क्षमा करे वो भी महान, उससे महान है क्षमा करके भूल जाए। क्योंकि आप भूलोगे नहीं तो आप चिंता में रहोगे, उसको क्या होगा? आप उसको काहे के लिए दिल में बिठा के बैठे हो? जो आपका बुरा करता है उसको दिल में बिठाना चाहिए भगवान को, उसी जगह पे वो बैठा है। तो खाली जगह अपनी दिमाग, आपने अपनी दिल की जगह क्यों एक ऐसे आदमी को दी है जिसको आप देखना नहीं चाहते? हम जिससे दुश्मनी करते हैं उसको दिल में बिठा के बैठे हो, मेरे को मिलेगा देखूंगा, तो अंदर क्यों बिठा के बैठे हो? अरे भाई फ्री में अपनी दिल में उसको जगह क्यों दी जहाँ भगवान की जगह है? तो उस क्षमा करना महान है, क्षमा करके भूल जाना उससे भी महान है,
और भूल जाने के बाद प्रार्थना करना उससे भी महान है, उसके लिए, उसकी भलाई के लिए। तो पाप का शत्रु के भी भले के लिए प्रार्थना करता है वो महाभाग। वो किसी को शत्रु मानता ही नहीं। ये कौन से स्तर का व्यक्ति ऐसा बात करेगा, कौन ऐसा काम करेगा? उसके लिए उदाहरण देते हैं। एक साधु संत रहते थे महाभागवत के स्तर पे। किसी ने आगे कहा कि महाराज ये सामने वाले जो घर वाले हैं ना, ये आपको रोज गालियां देते हैं। बोले ये मेरे को जानते ही नहीं, ये गालियां कैसे देंगे? बोला महाराज आपका नाम लेके आपको अच्छी तरह से जानते हैं। बोला मुझे नहीं जानते। बोला कैसे नहीं जानते महाराज, मैं रोज सुनता हूँ। बोला बेटा उनको पता है कि मैं आत्मा हूँ। ये किसको गाली? शरीर को गाली देते हैं ना, ये शरीर को गाली देते हैं ना कि ये खराब है, ये बुरा है। मैं कौन सा कहता हूँ ये अच्छा है, ये तो खराब है ही। तो कौन सा? वो किसको? मेरे को तो नहीं दे रहे हैं ना, मैं तो आत्मा हूं। तो जो इस स्तर पे है उसको किसी के बुरे कहने का फर्क नहीं पड़ेगा। भाई एक आत्मा को थोड़ी बुरा कोई कह सकता है, ये तो शरीर को कह रहा है। शरीर तो मैं हूं ही नहीं। और फिर उससे पूछा, बोला जब वो मुझे गालियां देता है तो खुश होता है? तो महाराज बहुत अच्छा लगता है। बोला देखो बिना खर्चा करके के मैं किसी आदमी की खुशी का कारण तो बना। ये शरीर मेरा बिना खर्चे के किसी को खुश कर रहा है। लोगों को दूध पिलाओ, रोटी खिलाओ, मिठाई खिलाओ, तब खुश होते हैं। ये मुफ्त में खुश हो रहा है। तो कम से कम एक आदमी को खुश करने का कारण तो मेरा ये बेकार सा शरीर बंद हो गया, तो मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। और दूसरे महात्मा ने कहा ये मुझे बुरा कह रहा है ना, मैं ले ही नहीं रहा हूं। अगर आप मेरे को कोई चीज, मिठाई का डब्बा मुझे दे, मैं बोला मेरे को नहीं चाहिए, तो आप क्या करो? क्या करोगे? वापस उठा के जाओगे कि नहीं? तो आप मुझे बुरा कहो तो मैं कहता हूं मुझे नहीं लेता हूं, तो क्या होगा? वो आपके गले पड़ेगी, मैं क्या करूं? भाई मैं लेता ही नहीं हूं, क्या करूं? भाई आप मुझे बुरा कहो, गाली तो मैं लेता ही नहीं हूं, आप क्या करोगे? आपको वापस ले उठानी पड़ेगी कि नहीं उठानी पड़ेगी? ये महाभागवत की दृष्टि होती है। वो किसी को अपना दुश्मन जानता ही नहीं, शत्रु मानता ही नहीं। लेकिन ये स्तर सामान्य भक्त का नहीं है, ये स्तर महाभागवत का। और प्रहलाद महाभागवत है। तो आज प्रहलाद महाराज की और नरसिंहदेव दोनों की बातें हमने सुनी। आज नरसिंहदेव भगवान के प्रकट का दूसरा दिन है। अगर ये कृष्ण जन्म का होता तो नंद उत्सव होता, लेकिन उसका तो पिता ही नहीं है, खंभा उत्सव है। तो उन दोनों की बातों का हमने श्रवण किया। हरे कृष्ण। प्रश्न जिज्ञासा है? जैसा कि आप बताया कि स्मरण के जो आचार्य हैं प्रहलाद महाराज, तो नवदा मुक्ति के अंदर उनकी जो मूल जो माना जाता है मेन स्मरण ही होता है। श्रवण के थ्रू भी आप स्मरण कर रहे हैं, कीर्तन से भी स्मरण कर रहे हैं, अर्चन कर रहे हैं तो भी स्मरण। मूल है कीर्तन, क्योंकि ये तीन कहे गए हैं भागवत के दूसरे स्कंद के पहले अध्याय में। परीक्षित महाराज का प्रश्न है कि सब लोग सब समय सब जगह ऐसा क्या करें कि उनका कल्याण हो। और फिर उसी प्रश्न का दूसरा भाग है परीक्षित का, जिसका मृत्यु निकट है, उसको क्या करना चाहिए। तो पहला प्रश्न है, एक वैष्णव के नाते परीक्षित महाराज सबका कल्याण चाहते हैं, और फिर अपना कल्याण की मृत्यु मेरे निकट है, मुझे क्या करना चाहिए। तो सुखदेव महाराज पहले का उत्तर देते हैं, सब लोग सब समय सब जगह ये तीन काम करें तो निर्भय हो जाएंगे। तस्माद भारत ईश्वरो हरि भगवान श्रोतव्य स्मृतव्य कीर्तव्य यदिच्छति अभयम्। भगवान का श्रवण करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, भगवान का, हरि का, ईश्वर का, परमात्मा का सब बोलना। लेकिन फिर परीक्षा का तीन बहुत लंबे काम है। तो 11वें श्लोक, ये 5वां श्लोक है पहले अध्याय का। 11वें श्लोक में कहते हैं सारे ऋषि मुनियों और योगियों ने निर्णय करके बताया हरिर अनुकीर्तनम, एकमात्र हरि का अनुकीर्तन, एकमात्र हरि का अनुकीर्तन सर्वश्रेष्ठ साधन है। अनुकीर्तन में अनु शब्द बहुत उत्तम है। अनु का मतलब परंपरागत, किसी के चरण चिन्हों में चलकर, अपने मन से कीर्तन नहीं।
परंपरागत अनुकीर्तन करना। अब ये सिद्धांत है भक्ति सिद्धांत भक्ति रसामृत सिंधु का, सर्व साधन में सर्वश्रेष्ठ है भक्ति। भगवत प्राप्ति के सर्व साधन में सर्वश्रेष्ठ है भक्ति, और भक्ति के अंगों में सर्वश्रेष्ठ है कीर्तन। और कीर्तन भी 3 प्रकार का है, गुण कीर्तन, नाम कीर्तन, लीला कीर्तन। इन 3 कीर्तनों में भी नाम कीर्तन सर्वश्रेष्ठ। ये है भक्ति की कहा जाए कि क्लाइमेक्स या भक्ति की पराकाष्ठा। भक्ति कीर्तन नाम कीर्तन सर्वश्रेष्ठ। नाम अनुकीर्तनम, हरि हरि नाम अनुकीर्तनम, ये सर्वश्रेष्ठ साधन। सुमरण ये सब होना चाहिए, लेकिन कीर्तन सबसे, कीर्तन ऐसी भक्ति है जिसमें 2 भक्ति हमारी साथ हो जाती है। जब हम गाते हैं तो हम सुनते हैं जो गाए हैं, बाकी में एक, बाकी सब भक्ति एक है। श्रवण में केवल आप सुनेंगे, सुमरण में आप सुमरण करेंगे, अर्चन में आप अर्चन करेंगे। कीर्तन एक भक्ति जिसमें 2 काम साथ होता है, श्रवण भी होता है, कीर्तन भी होता है। और श्रवण कीर्तन जब दोनों हो जाता है तो सुमरण अपने आप हो जाता है, क्योंकि बाद में आप नहीं बोलोगे तो अंदर याद तो रहेगा, तो सुमरण तो चलता ही रहेगा। तो एक कीर्तन में असल में तीनों समाये हुए हैं, इसलिए हरि कीर्तन सर्वश्रेष्ठ साधन है। प्राय आप कहते हैं कि श्रवण सबसे मुख्य साधन है। श्रवण साधन है शुरुआत में, लेकिन भक्ति में उन्नति के लिए कीर्तन महान अति आवश्यक है, और वही सर्वश्रेष्ठ है। सर्व साधन में कीर्तन सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि आप श्रवण के लिए तो जो आएगा उसको सुनाओगे ना, लेकिन आप गली में जाके कीर्तन करो तो उसमें काला भी सुनेगा, गोरा भी सुनेगा, दूसरे धर्म वाला भी सुनेगा, उसके कान में जाएगा या नाम नहीं जाएगा। चैतन्य महाप्रभु को जगत के उद्धार के लिए आए थे। हमने अभी भी आज देखा है, आप यहाँ पुस्तक वितरण करने जाओ शहर के अंदर, तो आप देखोगे कि ये हिंदू का दुकान है तो जाओगे, लेकिन मुसलमान का दुकान है तो नहीं जाओगे। लेकिन आप एक रशियन भक्त को भेजो किताब वितरण करे, वो सब दुकान में जाएगा। वो ये नहीं देखेगा कि किसका दुकान, ले ना ले उसकी मत, लेकिन वो जाएगा जरूर। तो हमने अभी तक शरीर के स्तर पे भेदभाव समाज में सोच रखा है। अभी हम स्वयं उस स्तर पे नहीं है कि सबको जाके दें। लेकिन कीर्तन आप अगर उस गली से करके जाओगे तो ऐसे नहीं है कि मुसलमान ने बुलाया कीर्तन बंद कर दो उसको, कीर्तन तो करते ही जाओगे, चाहे चर्च के सामने जब जाओ कीर्तन तो चलता ही रहेगा। तो कीर्तन इतना शक्तिशाली साधन है कि जो बेचारे किसी कारण से जाने अनजाने में भगवान के नाम सुनने में समर्थ नहीं है, तो उनके कान में भी अनजाने में पड़ेगा। भले वो क्रोध में कहेंगे अरे ये हरे कृष्ण सारा दिन शोर करते हैं, लेकिन हरे कृष्ण उनके मुख से तो निकल जाएगा, आने जाने अनजाने में निकल जाएगा। तो कीर्तन से आप उन लोगों को भी संदेश दे सकते हो जो आपके मंदिर में नहीं आ सकते श्रवण करने के लिए। तो महाप्रभु का तो अवतार ही संकीर्तन के लिए हुआ, और संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ साधन है। अच्छा है, यहाँ भक्ति करनी चाहिए, लेकिन 4 भक्त भी रोज किसी न किसी महले में कीर्तन करने जाएं तो होता क्या है कि भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे। जब आपके कीर्तन का आवाज़ कोई सुनेगा तो अंदर से भगवान कहेगा तुम जाओ भाई, उसका टाइम तैयार हो जाएगा तो वो भक्त बन जाएगा। जॉर्ज हैरिसन से जब मिलने गया प्रभुपाद ने भेजा कृष्ण बुक को छापने के लिए श्याम सुंदर को, तो जॉर्ज हैरिसन ने कहा मैं इंतजार कर रहा था कि आप लोगों से कब मिलूं, क्योंकि आपका कीर्तन होता था वो रोड के ऊपर, मैं गाड़ी में बैठ के कीर्तन सुना करता था और मुझे कीर्तन बहुत अच्छा लगता था। अब क्या कीर्तन उसको अनजाने में मालूम नहीं, हम कीर्तन कर रहे हैं, हम कौन सुन रहा है हमें मालूम नहीं, लेकिन कीर्तन सुनने से उसके हृदय में परिवर्तन हुआ। श्याम सुंदर से मिला तो बोला अरे मैं तो आपका प्रतीक्षा कर रहा था कि आप लोगों से कब मिलूंगा, बहुत से लोग हैं। और फिर श्याम सुंदर ने कहा ऐसे गुरु जी ने कहा है कि आप पुस्तक मैं कैसे ना कर सकता, तो उन्होंने कृष्ण बुक छापने के लिए सारी धनराशि की सेवा की थी। तो कीर्तन बहुत से लोग आप कहीं देखिए, यहाँ हम चल के कीर्तन कर सकते हैं, रशिया में चल के नहीं करते, किसी चौराहे पे जाकर पूरा स्टेज से जाकर कीर्तन करते हैं, तो लोग आते जाते देखते हैं, सुनते हैं, उनके कान में पड़ता है। आज नहीं कल जो कीर्तन जिसके कान में नाम दिया
उसका कल्याण तो होगा ही होगा। इसलिए ये कीर्तन सबसे शक्तिशाली साधन है और इस कीर्तन करने का अधिक से अधिक योजना बनानी चाहिए और ये सबसे शक्तिशाली है। किसी गांव में जाके कीर्तन करो, सारा गांव इकट्ठा हो जाएगा, सारा गांव इकट्ठा हो जाएगा और कीर्तन के बाद प्रसाद दो तो भक्त बन जाएंगे। प्रभुपाद ने कहा मैं पूरी दुनिया के अंदर कृष्ण भावना का प्रचार 2 चीज़ों किया, एक लोगों को भगवान के नाम का कीर्तन सुनाया और एक भगवान का प्रसाद। और फिर कहा ब्रह्मानंद पहले दिनों में हमारे पास प्रसाद की भी व्यवस्था नहीं थी, हम तो सिर्फ कीर्तन ही करते थे। तो असल में कीर्तन सबसे शक्तिशाली है और अधिक बाहर कीर्तन करने जाना चाहिए। और हमारा ये अनुभव है कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है, इसका आसानी से अनुभव होता है जब हम कीर्तन करने जाते हैं या कीर्तन में नृत्य करते हैं। बाहर लोग कौन हमको देख रहे हैं इससे हमें कुछ नहीं लेना, इसका मतलब हम शरीर तो है नहीं। ये जो अनुभव अगर जीवन में करना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, तो कीर्तन करने जाओ रोड के ऊपर, तो लोग देखेंगे आपको पता नहीं है कि मैं शरीर, मेरे को लोग जानते हैं कि मैं सेठ हूँ, मेरा ये कारखाना है, मेरा ये कारोबार है, या मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, ये बातें तो उधर है चलेंगी, मतलब कीर्तन ही कर रहे हो तो आपका स्तर का आपको पता लगेगा कि मैं अब आत्मा के स्तर पे आ रहा हूँ। सो कीर्तन सर्वश्रेष्ठ साधन है प्रचार का और इसको अधिक करना चाहिए। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की